नमस्कार, मैं प्रशांत और ये स्पॉटलाइट। हिंदी सिनेमा की जब भी बात होती है हमेशा ड्रीम गर्ल का जिक्र जरूर आता है और हर अभिनेत्री ड्रीम गर्ल बनना चाहती है। और फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये खिताब हेमा मालिनी जी के पास था और लोग सोच रहे थे कि शायद कोई और अभिनेत्री आएगी जो ये ड्रीम गर्ल का जो खिताब है वो ले लेगी, लेकिन हुआ नहीं। ऐसा हुआ तो अगर ये मैं कहूँ ये खिताब किसने लिया तो वो लिया एक अभिनेता ने, अभिनेत्री ने नहीं। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ड्रीम गर्ल और ड्रीम गर्ल 2। और हमारे साथ है आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर जी। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा आपसे कि अक्सर ना लोग बड़ा कंप्लेन करते हैं जब फीमेल्स तैयार हो रहे होते हैं शादी में जाने के लिए, कुछ करने के लिए। अब आपको उनका दर्द पता लगा कि इतनी देर क्यों लेती हैं वो? सर मेरा दर्द डबल था क्योंकि मेरे बाल नकली थे, ऊपर नीचे सब नकली था, दाढ़ी आ जाती थी 2 घंटे बाद तो मेकअप दोबारा करना पड़ता था, तो अलग दर्द से गुजर रहा था मैं, तो जो किसी ने इंसान ने कभी शायद ना देखा हो। तो आई थिंक इट वाज चैलेंजिंग तो था। एज एन एक्टर आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं कुछ भी चैलेंजिंग आपको मिले। तो हाँ, ड्रीम गर्ल का जो टाइटल मिला है उसके लिए शुक्रिया। उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, कॉस्ट्यूम और थोड़ा सा VFX भी हुआ है। सो आई थिंक अब खूबसूरत लग रहा हूँ। पहली बार खुद से प्यार हुआ मुझे। मैं पूछने वाला था खुद से प्यार हुआ या नहीं हुआ। मैं भी बैठा हुआ था ना पीछे, तो मैंने सोचा था कि आयुष्मान अगर नहीं होते इस किरदार में तो और कौन हो सकता था, ड्रीम गर्ल कौन बन सकता था। मुझे इसका जवाब थोड़ा मिला नहीं। हम भी नहीं सोच पाते, हमें भी पूछा गया इंटरव्यूज में भी। No, but I can't. Can't imagine. No. आपने क्या बोला? I can't. I can't imagine. You can't imagine. क्योंकि पता है क्या, मैं कुछ चीजें ना मैंने खुद को अपने आप को शॉक में डाल दिया है करके। जमुना पार जब देखता हूँ ना, एक मेरा फेवरेट शॉट है कि मैं भागता हुआ आता हूँ सीढ़ियों से, बैक शॉट है, वो बॉडी लैंग्वेज इतनी परफेक्ट पकड़ के ये मैं हूँ। इट्स जस्ट मतलब आई डोंट नो, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हाथ बहुत खूबसूरत है तो उसमें काम है। Actually does have very feminine. बहुत खूबसूरत हाथ है और मैं 5'9" हूँ। अगर मैं लंबा होता ज़्यादा तब भी ड्रीम गर्ल नहीं बन सकता। मेरी हाइट, वेट और वो परफेक्ट है ड्रीम गर्ल के लिए। एक एक्टर बनना चाहता है, मेल एक्टर बनना चाहता है ड्रीम गर्ल, तो आई थिंक वो करेक्ट है। अगर मुझे कास्ट करना होता I think no one else is complaining. They're like, let Ayushmann have this nobody's title. complaining, yeah, but yeah. पर मुझे बताइए, आप हेमा जी से मिले, उन्होंने क्या बोला? हेमा जी तो पहली फिल्म देखी तो पहले उनको कंफ्यूज थी कि ये ड्रीम गर्ल ये क्यों बना हुआ है। जब देखे तो उनको बहुत मजा आया, और दूसरी बात इसलिए मजा आया क्योंकि वो मथुरा से, और मथुरा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो वो तो कहते तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, हम जब शूट कर रहे थे मैंने कहा क्या परेशान कर रहे हैं आपको, प्रोडक्शन हैंडल कर रहा था सब कुछ, बट शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। तो उनसे मिलके बहुत मजा आया। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई तुमने मेरा खिताब छीन लिया ड्रीम गर्ल। और मुझे तो ये था जीतू साहब को मैं देख रहा था कि धर्म जी ना आ जाए कि ड्रीम गर्ल जो है आयुष्मान। तो जब तक उनका खिताब कोई लड़की ना छीने तब तक वो ड्रीम गर्ल ही रहेगी। मैं क्या कॉम्पिटिशन हूँ हिमा जी का, मैं हो ही नहीं सकता। अब तो आप हो गए हो भाई। नहीं चांस ही नहीं, वो ओरिजिनल ड्रीम गर्ल है। ओके अनन्या, आपको जब भी कोई एक्टर देखता है, फिल्म मेकर देखता है, तो वो उम्मीद ये नहीं कर सकता कि आप एक छोटे टाउन से आए हुए लड़की का किरदार आपने खुद भी कभी इंटरव्यू में बोला, मैं कहीं पढ़ रहा था आपके। पहली बात जब आपको ये किरदार सुनाया गया या आपको दिया गया तो आपको ये थॉट आया कि मेरे पास क्यों आया, पहली बात। दूसरा आपको लगा या अच्छा लगा कि नहीं यार अब मेरे को मौका मिला है, मैं करके दिखाऊं? नहीं, डेफिनेटली मैं सोच रही थी कि हाउ डिड दे थिंक ऑफ मी, पर आया तो मैं खुश थी कि थैंक गॉड आया मेरे पास, बिकॉज आई वुड नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो टू एनीवन एल्स। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने पहली पिक्चर देखी थी, मुझे बहुत मजा आया था ना। ग्रोन अप लविंग दीज काइंड ऑफ कॉमेडी फिल्म्स जो एंसेम्बल, मासी, फैमिली एंटरटेनर्स हैं, जैसे दे धनादन, भागम भाग, नो एंटी वेलकम, मतलब मैं बहुत बार देख सकती हूँ ऐसी फिल्में, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड मैं जानती हूँ कि लोगों को थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है कि मैं क्यों स्मॉल टाउन गर्ल प्ले कर सकती हूँ, बट आई एम अ गर्ल ऑफ इंडिया एंड माई ड्रीम एज एन एक्टर इज टू रिप्रेजेंट जो लड़कियाँ हैं एज ऑनेस्टली एंड एज रियल एज पॉसिबल। जितनी भी कहानियाँ, आई वॉन्ट टू सेल्फिशली बी एज पार्ट ऑफ एज मेनी एज पॉसिबल। तो मैंने कोशिश की टू गेट द लैंग्वेज एंड द लुक टाइप। बट मुझे बताइए, जब आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होता है क्योंकि वहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। मुंबई में आप आते हैं तो मुंबई में मथुरा के लोग या और जो इंटीरियर्स हैं वहाँ के लोग आपको बहुत कम टकराते हैं। आपको कभी उस तरह के कैरेक्टर्स, लड़कियाँ हैं, लड़के कभी टकराए? और वो जो भाषा है वहाँ की, ब्रिज भाषा, जो कि एक अलग, उसमें एक मिठास भी कहूँगा, और बहुत सारे गाने भी हैं, गीत हैं, फोक सॉन्ग्स हैं जिनमें
कभी आपने सुने थे या आपने किया था? नहीं तो डेफिनेटली हम मथुरा में एक्चुअली हमने शूटिंग से पहले हमने वही शुरू किया था लकीली, और उसके पहले मैं कुछ और शूट करी थी तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला था प्रिपेयर करने के लिए। पर जब मैं वहाँ पहुँची मैंने ये एफर्ट किया कि मैं वहाँ समय बिताऊँ। और जैसे हम सेट पर जाते थे तो हम टुक में जाते थे या बोट में जाते थे, सो आई कुड लिसन टू एज मैनी पीपल, आई कुड ओवरहियर देयर कॉन्वर्सेशंस, जितने लोगों को मैं देख पाती, क्या क्या मैं सीख सकती हूँ उनसे। सो आई ट्राई टू स्टील व्हाटएवर आई कैन फ्रॉम पीपल। एंड इन जनरल मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग से आप बहुत सीख सकते हो विद इन इंडिया। यू गो एवरीवेयर, यू मीट पीपल, वहाँ लोकल प्लेसेस में खाना खाओ, लोकल लोगों से बातें करो, उनकी लाइफ्स के बारे में सुना, दैट रियली हेल्प्स। आयुष्मान कुछ बोलने वाले थे इससे पहले मैं आपके पास? मैं ये बोलने वाला था कि हमने इतनी इंटीरियर में शूट किया है मथुरा में कि वैनिटी वैन खड़ी करने की जगह नहीं थी। हम रिक्शा पे जाते थे अंदर, इतनी छोटी छोटी गलियां फिर पैदल चल के जाते थे, वहाँ पर हमारा लोकेशन होती थी। तो बहुत एक अच्छा टेक्सचर है फिल्म का जो ये हमने कैप्चर किया है। हाँ, हम गलियों में वॉक करते थे। मैं वहाँ भीड़ नहीं चलती थी आपके आगे पीछे? नहीं, मुझे इतना कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता अभी, तो आई वाज रियली फाइन। ओनली द मंकीज वर जब वहाँ के मंकीज का एक खास उनकी आदत होती है, वो चश्मा छीन के भाग जाते हैं। हाँ, चश्मा क्यों छीनते ये समझ नहीं आता मुझे। वो पता नहीं उनके साथ so many monkeys sitting with सनग्लासेस जो भी हाथ में, वो क्या है कि आप उनको जो आपके हाथ में है बिस्किट देंगे तो फिर आपका चश्मा लौटा देंगे। से बातें भी smart monkey। या हाँ, आप बोल रहे थे आगे जी। नहीं, बस यही बोल रहा था कि मतलब बहुत अच्छा जो हमने एक टेक्सचर कैप्चर किया है मथुरा का, वहाँ की ब्रज भाषा भी बोली है। It was a lot of fun shooting in that city. तो अरण्या बोल रही थी कि मैं टुक टुक में गई इधर, उन्होंने सुना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वहाँ की भाषा में आप कुछ आयुष्मान को बोल के बताएं। ये थोड़ा सा टफ है ना। यश चतुर्वेदी को बुलाना पड़ेगा ना, डायरेक्ट कोच। कोशिश कर रहे थे। टन में सम डायलॉग नहीं, आप फिल्म देखिए। मैं ना कर रहा हूँ। मैंने फिल्म में बहुत हार्ड वर्क किया, मैं यहाँ उस मेहनत पे पानी नहीं फेंकना चाहती है। ओके आयुष्मान, मतलब जब आप इस तरह की कॉमेडी और जो कि ऑलरेडी हिट हो चुकी है, आपने कहा तैयार होने में मुश्किल थी, बाकी चीज़ें अलग थी, लेकिन जब एक फिल्म आती है और वो सक्सेसफुल हो जाती है और जब उसका सीक्वल बनता है तो डायरेक्टर से लेकर एक्टर तक वो कहते हैं वो बार को रेस कैसे करना है, यहाँ पे चैलेंज क्या है? ये राज और एकता ने यही सोचा था, जब तक हम स्क्रिप्ट लेवल पर उस बेंचमार्क को नहीं टच करते तो हमें फिल्म शूट ही नहीं करनी चाहिए। और इसके स्टेक्स हाई हैं क्योंकि पहले पूजा सिर्फ सुनाई देती थी, अब दिखाई दे रही है। तो वो जो लुक है उसको लेकर कॉमेडी ऑफ एरर्स क्या होते हैं, जो लोग पूजा पर मरते हैं, वो जब उसके सामने आते हैं और जब पता चलता है पूजा लड़का है, जो भी है, आई थिंक ये कॉमेडी जो है ये राज चांडिल्य का एक बहुत बड़ा यूएसपी है। वो सांस लेते हैं तो कुछ फनी बोलते हैं। तो आई गेस ये है 2.0 वर्जन है। अभी स्पाइस की टीम ने देखी हमारी फिल्म, उनको लगता है पहले से भी ज़्यादा फनी है, तो होपफुली लोगों को भी लगे। मैंने सुना बहुत सारी जो इंडस्ट्री की पूजा है वो आपको सपोर्ट करने आने वाली है। पता नहीं, मैंने भी सुना है ऐसा, अभी तक तो किसी का फोन नहीं आया मुझे। लेकिन पिछले साल तुमने ऐसा किया था, जितनी भी पूजा एक स्क्रीनिंग रखी थी और जब मैं पहुंचा स्क्रीनिंग पे पता लगा सब पूजा ही बैठी हैं, जो भी थी सब पूजा। 100 पूजाएं बुलाई थी उन्होंने। पर आप मुझे बताइए, जब आपने इनको फर्स्ट टाइम उस गेटअप में देखा, आपका रिएक्शन क्या? मुझे लगा कि कोई लड़की गेस्ट अपीयरेंस कर रही थी पिक्चर में, क्योंकि मैंने सिर्फ उसका बैक देखा। मैं राजसा से पूछ रही थी कि कौन है ये, मुझे लगा कोई बॉडी डबल है। एंड आई वाज शॉक्ड विद द वे हाउ करेक्टली आयुष्मान ने जो लड़की की नज़ाकत है वो पकड़ी है। एंड इट टुक मी सम टाइम, मैं उससे बात नहीं करती थी व्हेन ही वाज इन द गेटअप, बिकॉज थोड़ी कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं किससे बात कर रही हूँ। ये कहते हैं वो एक्ट्रेस की इनसिक्योरिटी आ गई कि एक और हीरोइन आ गई है मेरे सामने। हमने दोनों ने बहुत मतलब तब कैट फाइट्स वगैरह की हैं। कैट फाइट्स? मतलब मैं नहीं आती थी सेट पर, अगर पूजा थी। जब तक ये सेट पे नहीं आएगी तब तक मैं नहीं आऊँगा। पहले कौन आया है सेट पे? किसका कॉस्ट्यूम बेटर है? कंपटीशन अनन्या पांडे हो तो मुझे और खूबसूरत दिखना था ना, तो अब क्या कर सकते हैं। राइट, फिर मुझे एक बात बताइए कि मैं प्रोमो देख रहा था, जीतू जी आपके से बात कर रहे हैं, पूजा से बात कर रहे हैं। सही पानी। बट आप जो ड्रीम गर्ल का जो कॉन्सेप्ट 70s का है, 70s 80s, कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो चाहते हैं आपको इस तरह से बात करें, बुलाएं, फोन करें? कौन से एक्टर्स 70s के कौन से सितारे हैं? यार सबसे बड़े 70s के स्टार तो राजेश खन्ना सर थे। बैक टू बैक इतनी फिल्में जो उन्होंने सुपर हिट दी थी, वो बात करें। और कमल हासन सर, कि वो खुद चाची 420 बन चुके हैं 90s में। आपके सीनियर है इस मामले में? बिल्कुल हमारे सीनियर हैं। गोविंदा सर जो मेरे सीनियर हैं, आंटी नंबर 1 कर चुके हैं। आमिर सर बाजी में ये एक ट्रैक प्ले कर चुके हैं।
सो आई थिंक ये है इंस्पिरेशन मेरी, मुझे कॉल करना चाहिए। अरे नाउ अब आप धीरे धीरे, मैं पढ़ भी रहा था मीडियो में कहीं बोल रहे थे कि जितना भी एक्सपोजर होता है आपको डिफरेंट स्क्रिप्ट, डिफरेंट डायरेक्टर्स, एक एक्टर का खुद का कॉन्फिडेंस तो डेवलप होता है और ऑडियंस का भी कॉन्फिडेंस होता है। उन स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेके अब तक अगर मैं पूछूं ड्रीम गर्ल 2 तक, तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह से आप मोल्ड हो रही है या मुड़ रही है, या किस तरह से आपको लगा है कि एक अनन्या जो मैच्योर हुई एज एन एक्टर? आई थिंक सबसे बड़ा चेंज मेरे था मेरी लाइफ में, आई थिंक गहराइयाँ थी, बिकॉज मैं वो अलग एक मेंटल लेवल पे इट वाज समथिंग एल्स होनी, क्योंकि आई थिंक उससे पहले बचपन से मुझे एक्ट्रेस बनना था, मुझे बड़े पर्दे पर खुद को देखना था, मुझे शिफॉन साड़ी में नाचना था, दैट वाज माय ड्रीम, मुझे ड्रीम गर्ल बनना था, मुझे ड्रीम गर्ल बनना था, एग्जैक्टली जैसे पूजा करती है मुझे वैसा ही बनना था। बट आई थिंक माय फर्स्ट फ्यू फिल्म्स में जो भी डायरेक्टर कहते थे, आई वुड जस्ट लिसन टू दैट, मैं कभी खुद से सोचती नहीं थी, आई डिडंट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैं खुद से कुछ सोच सकती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कुछ मिस्टेक कर दूँगी, बना लूँगी। पर आई थिंक शकुन ने गहराइयाँ पर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि नो, यू हैव टू हैव अ प्रोसेस ऑफ योर ओन, यू हैव टू कम विद योर ओन आइडियाज़, यू हैव टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोर, यू डू योर ओन होमवर्क। तो वहाँ से आई थिंक जस्ट द वे आई लुक एट एक्टिंग हैज चेंज्ड एंड आई वांट टू बी अ लॉट मोर इन्वॉल्वड इन एवरी फिल्म एंड स्क्रिप्ट दैट आई। बट जो लोग आपके साथ गहराइयाँ में थे या और जो एक्ट्रेसेस, वो कौन है जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा कहा कि नो, ये एक प्रोसेस ऑफ एक्टिंग है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग ना, ये स्टाइल है, मुझे ऐसे करना चाहिए, मैं कॉपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यू नो इंस्पायर हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये मैं अभी तक सोचती थी, जैसे आपने कहा कि बचपन में सोचती शिफॉन साड़ी, या फिल्म इज नॉट ऑल अबाउट दैट, फिल्म में बहुत कुछ और अलग भी होता है। तो वो ऐसे कौन से, दीपिका या? आई थिंक मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है, एवरीवन दैट आई वर्कड विद, पर आई थिंक दीपिका से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो कभी बोलती नहीं थी, पर मैंने उनको देखकर बहुत सीखा है, बिकॉज आई फाइंड अ वेरी ब्रेव, आई फाइंड अ चॉइसेस वेरी ब्रेव, एंड वो डरती नहीं है रॉ बनने में, रियल बनने में, ऑनेस्ट बनने में। शी वाज वेरी ओपन टू you know just being herself, being you know raw and exposed in that way and being vulnerable actually. आपको लगता है आयुष्मान से ब्रेव भी कोई है? जो एक जमाना था कि लोग अपने बाल नहीं छेड़ते थे, वो तो यहाँ पे लड़की बनने को तैयार हुई। नहीं, आयुष्मान भी बहुत गट्सी है, मुझे नहीं पता कि और कौन करता है ये। राइट। आयुष्मान, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि अब कभी जो पिछले 3-4 साल में फिल्में चलती हैं, नहीं चलती हैं, फिर अभी गदर 2 और माय गॉड 2 इतनी चल गई, कई बार बतौर एक्टर, बतौर फिल्म मेकर, इंडस्ट्री से एक ऐसा लगता है कि यार ये क्या कंफ्यूजन का एक स्टेट है, कभी कभी ये हो रहा है, कभी कभी ये चल रहा है, अभी ये चल गया। जो लोग मतलब अगर हम देखें गदर 2 पे लोग एकदम से हैरान हैं, तो बतौर एक्टर ये थिंकिंग चलती है, दिमाग में जद्दोजहद चलती है, मशक्कत चलती है? आई थिंक दैट्स लाइफ, जिंदगी भी तो ऐसी ही है। अब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमेशा आपके हाथ में नहीं होता है, बट एक अच्छा कर्व आया आफ्टर लॉन्ग टाइम कि हिंदी सिनेमा प्रॉफिट कर रही है। 15 अगस्त जैसे अब तक का हिंदी सिनेमा का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल डे रहा है हिस्टोरिकली। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट चेंज। वो 2 साल का जो लल था, आई थिंक वो पूरा हो रहा है, एंड बैक टू बैक फिल्में पिछले 3 महीने से मिड बजट, स्मॉल बजट फिल्में भी पैसा कमा रही हैं। तो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हर साल बदल रही थी पिछले 2 साल से, हर 6 महीने में भी ये ऐसी फिल्म चलेगी, सिर्फ बड़ी फिल्में चलेंगी, सिर्फ लेकिन अब छोटी फिल्में भी चल रही। सो आई एम ग्लैड गदर 2 बहुत अच्छा कर रही है। उसमें हमारा ट्रेलर भी चल रहा है, तो उस ट्रेलर को देखकर हमारी भी बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छी हो गई है। सो आई थिंक इट्स वो वेव अच्छी है, जो मतलब इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी है और हम सब के लिए अच्छी है। राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये फिल्म भी बिजनेस अच्छा करती है, तो आपको लगता है कि ये माना जा सकता है कि एंटरटेनमेंट या एस्केपिस्ट सिनेमा लोग देखना पसंद कर रहे हैं? एस्केपिस्ट सिनेमा लोग हमेशा ही देखना पसंद करेंगे, वो कभी आउट ऑफ फैशन जा ही नहीं सकता। कमर्शियल हिंदी सिनेमा थिएट्रिकल में वो चलेगा ही चलेगा, कुछ भी कर लो आप। वो एक दौर था, हाँ, कंटेंट बेस्ड सिनेमा भी चल रहा था, जो थोड़ी ऑफ सेंटर फिल्में थी, चल रही थी, लेकिन ऑफ कोर्स ओटीटी में एक्सपेरिमेंट करने की एक एल्बो रूम ज़्यादा है, तो वो आई थिंक थिएट्रिकल तो हमेशा थिएट्रिकल ही होता है। ग्रेट। चलिए, अच्छा है जो अभी ये वेव जो चल रही है, जिस तरह का बहाव चल रहा है, वो लगातार जारी रहे और ऐसे बरसे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू।